नमस्कार भक्तों। आखिर एक तोते ने क्यों दिया था माता सीता को भयंकर श्राप। श्री राम और माता सीता ने 14 वर्ष का वनवास भोगा था। माना जाता है कि जब वनवास के दौरान माता सीता और श्री राम का वियोग एक तोते के श्राप के कारण हुआ था। एक तोते ने माता सीता को भयंकर श्राप दिया था। रामायण में कई ऐसे रोचक किस्से मिलते हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। इन्हीं में से एक किस्सा है माता सीता और एक तोते का। आप सभी ने भगवान राम और माता सीता के कई कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसे आप लोग कम ही जानते होंगे। एक समय की बात है जब माता सीता अपने उपवन में घूमने गई थीं। वह बहुत समय तक फूलों को देखती रहीं। फिर आकाश को निहारा, तभी देखा कि तोते का एक खूबसूरत जोड़ा एक पेड़ पर आकर बैठ गया। तोता और मादा तोते ने पेड़ पर बैठते ही बातें करना शुरू कर दी। मादा तोता बोली, क्या आपको पता है स्वामी की अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हो चुका है। यही वो श्री राम जी हैं जिनका विवाह सीता माता से संपन्न होगा। तोते ने उत्तर दिया, हाँ पता है कि रामचंद्र जी का जन्म सीता माता से होगा। यही रामचंद्र जी इस धरती पर 11,000 वर्ष तक राज भी करेंगे। सीता जी के पिता राजा जनक स्वयंवर रचाएंगे। इस स्वयंवर में खूब सारे राजा महाराजा दूर दूर से आएंगे। वह सभी राजा जनक द्वारा रखे गए धनुष को तोड़ने में असमर्थ होंगे। फिर दशरथ के पुत्र श्री राम उस धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी उनको वरमाला पहना देंगी। सीता जी उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुन रही थीं। सीता जी को बहुत उत्सुकता हुई अपने भविष्य को जानने की। वह उन दोनों के पास गईं। जब उन दोनों ने सीता माता को आते हुए देखा तो वह दोनों डर गए। वह डर के मारे उड़ने को तैयार ही थे कि तभी अचानक सीता जी ने उन दोनों को रोक लिया। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि दोनों की डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीता जी ने उन दोनों को आश्वासन दिया कि वह जनक पुत्री सीता हैं। उनकी यह बात सुनकर तोता और मादा तोते को चैन आया। सीता माता ने उनसे पूछा कि वह दोनों कौन से राजकुमार की बात कर रहे हैं। तब तोता और मादा तोते ने बताया कि वह अयोध्या के राजकुमार दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र की बात कर रहे हैं। माता सीता ने पूछा कि जिस धनुष की तुम बात कर रहे थे, क्या उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो इस पर तोते ने कहा कि वह धनुष केवल रामचंद्र जी ही तोड़ पाएंगे। इसके बाद सीता माता ने पूछा कि उन दोनों को इतनी गहरी बात किसने बताई। तो तोता और मादा तोते ने कहा कि उन दोनों को यह कथा महर्षि वाल्मीकि ने सुनाई। यह सारी बातें सुनकर सीता जी अपने आगे के भविष्य को जानने के लिए उत्सुक हो गईं। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि वह दोनों उनके महल में ही रहकर उनके भविष्य के बारे में बताएं। तो इस बात पर तोते ने कहा कि क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती है, इसलिए वह अभी तो महल नहीं चल सकते हैं, लेकिन बच्चे के जन्म के पश्चात वह दोनों सीता जी के महल जरूर आएंगे। लेकिन सीता माता उनकी बात को नहीं मानी और वह उन दोनों को महल में रुकने के लिए बाध्य करने लगी। जब वह दोनों सीता जी की बात नहीं माने तो सीता माता ने उस मादा तोते को कसकर पकड़ लिया। मादा तोते ने कहा कि कृपा करके सीता जी उसे छोड़ दें। तोते ने भी बहुत गुहार लगाई, पर सीता माता जी नहीं मानी। वह मादा तोते को अपने राजमहल ले जाने के लिए चली गई। तभी मादा तोते ने कहा कि वह आखिरी बार कहती है कि उसे सीता जी छोड़ दें, वरना वह उन्हें श्राप दे देगी।
इस बात पर सीता जी ने कहा कि राजकुमारी को कभी श्राप नहीं लगता है। अंत में मादा तोते ने श्राप दे ही दिया। मादा तोते बोली कि जैसे आज एक गर्भवती को अपने पति से अलग रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक वैसे ही सीता जी को भी अपनी गर्भावस्था में अपने पति से अलग रहना पड़ेगा। श्राप देने के तुरंत ही बाद में उस मादा तोते ने दम तोड़ दिया। तोते को अपनी पत्नी का बिछुड़न सहन नहीं हुआ। तोते ने भी सीता जी को श्राप दे दिया कि आने वाले समय में वह तोता ही एक इंसान का रूप में जन्म लेगा और वही श्री राम जी को सीता जी को महल से निष्कासित करने के लिए बाध्य करेगा। सीता जी ने हाथ जोड़कर विनती की कि वह अपना श्राप दोबारा ले ले, लेकिन तोते ने एक भी नहीं सुनी और वह वहां से उड़ गया। यह तोता वही धोबी था जिसकी वजह से माता सीता को महल छोड़कर जाना पड़ा था, जिसके बाद भगवान राम ने सीता जी का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।